इससे पहले तो दिव्या जी कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक बहुत यू। तारीफ हो रही है आपकी फिल्म के बारे में तो बात करेंगे, आपने जो एक्टिंग की है लाइक लाजवाब। तो ये बताइए कि कितना आपको आपके करीबी दोस्तों से कितना तारीफ मिल रही है सभी के लिए, इतनी बहुत ही बेहतरीन जो एक्टिंग की है दिव्या जी, पहले तो ये जानना चाहेंगे। जी, आई थिंक मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सबको मेरा काम इतना पसंद आ रहा है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट तारीफ़ तो उनसे होती है जिनको आप जानते नहीं हैं और वहाँ से आपको मैसेजेस आए। तो मुझे जयपुर की कुछ लेडीज़ ने पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम पे कि सावी इंस्पायर्स वुमेन, सावी एम्पावर्स वुमेन। तो ये इस टाइप के मुझे बहुत और मैसेजेस आ रहे हैं कि जो महिलाओं को प्रेरित कर रही है पिक्चर, क्योंकि पिक्चर जो है वो हाउसवाइफ में कितनी ताकत होती है, कितनी शक्ति होती है, वो दर्शाती है। तो अगर हमारी पिक्चर एम्पावर कर रही है दूसरी विमेन को, तो वो बहुत 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 अमेजिंग बात है हमारे लिए, क्योंकि हमने सावित्री की कहानी पर फिल्म बनाई है, जो सावित्री जो यमराज से लड़ती है, अपने पति को वापस लाती है। सो सावी इज़ अ मॉडर्नाइज्ड वर्जन ऑफ दैट एंड आई एम सो थैंकफुल कि मेरी परफॉर्मेंस आप सबके दिलों को छू रही है और पसंद आ रही है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया सेट पे जाने से पहले कि मैं सावी बन जाऊँ, मैं ही सावी बन के फ़ील करूँ, और फिर जो इमोशंस मेरे अंदर से निकले वो बहुत ही ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो। तो मैंने यही कोशिश की अपनी तरफ से। सो थैंक यू कि आप सबको इतना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये फिल्म मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे चैलेंजिंग फेस किया होगा आपने लाइक शूटिंग के दौरान, कि सबसे पहले तो टेम्परेचर क्या होगा, एक्शन भी हमें जो देखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें। तो थोड़ा बहुत बताइए दिव्या जी कि अब जब ये फिल्म थिएटर के बाद OTT में जब आ गई है, लोग बहुत ही तारीफ कर रहे हैं, तो इस फिल्म को जब भी आप सोचती हैं कि क्या क्या चैलेंजिंग फेस किया आपने इस फिल्म को लेकर, एंड कैसे अब आप रिलैक्स फील करती है ये मेरे ख्याल से मैं बहुत ही रिस्क टेकर टाइप की पर्सन हूँ, एंड जब तक ज़िंदगी में चैलेंजेस नहीं होंगे, कुछ नया करने का मौका नहीं होगा, खुद को पॉलिश करने का, खुद को आगे बढ़ाने का, खुद की ग्रोथ करने का मौका नहीं होगा, तब तक कोई मतलब ही नहीं है। सो मैं लाइफ में यही कोशिश करती हूँ कि कैसे खुद की ग्रोथ करूँ, नई चीज़ें सीखूँ। एंड आई थिंक ड्यूरिंग द फिल्मिंग येस चैलेंजेस थे। ये तो सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, जो मुझे चोट लग गई थी। मैंने बहुत बार बोला भी है बहुत जगह कि मेरा बहुत ही एक्सीडेंट हो गया था और मुंह पर जो मैं चोट लग गई थी, तो वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, बिकॉज़ वो मेरे फेस पे था और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और एक लड़की के फेस पर जब एक कोई निशान पड़ जाए तो आई थिंक मैं कैसे काम करूँगी आगे। तो ड्यूरिंग दैट टाइम आई थिंक ड्यूरिंग द शूट, और शूट स्टार्ट करने के 10 दिन के बाद ही इमिजिएट ही हो गया था, तो हमारा ऑलमोस्ट 32 डेज़ का शूट पेंडिंग था, बट बाकी सारी पिक्चर मैंने वैसे ही शूट की। बाकी जो ठंड थी, हाँ ठंड थी, बट ठंड मुझे डीमोटिवेट नहीं करती, या कोई भी और रिस्क लेना हो, कोई भी और टाइम पे शूटिंग हो, अगर सुबह 5 बजे का शूट हो या कुछ, वो सब के लिए मैं एक्साइटेड रहती हूँ कि हमें काम करना है, हमें शूट करना है। बट हाँ मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ी सी इस बात से घबरा गई थी जब मुझे चोट लगी थी, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। बिल्कुल। एंड अब हमने देखा कि फिल्म नेटफ्लिक्स पर भी आ गई है, और मैं आज ही पढ़ रहा था, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये 15 कंट्रीज़ में जी जो है ट्रेंड करे, इंडिया में नंबर जी 1 पर है। तो ये और एक उपलब्धि मिली है जी, दिव्या जी के लिए। एक्चुअली ये 15 देशों में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है, और 15 के अलावा तो बहुत सारे देशों में ट्रेंड कर रही है, बट 15 कंट्रीज़ जिसमें इंडिया, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, UAE, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ओमान, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, मलेशिया, ये सभी देश मौजूद है। और भी अगर मैंने सॉरी कुछ मिस किया हो तो इन सब कंट्रीज़ में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है। तो इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मतलब आप सोचते नहीं ऐसा कि सिंगापुर, जो कि हिंदी स्पीकिंग देश भी नहीं है, सिंगापुर, मलेशिया, यहाँ जाकर कैसे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है। तो इससे आपको रियलाइज़ होता है कि ऑडियंस जो है वो इवन सबटाइटल्स के साथ पिक्चर देख रही है, तो लोगों को इमोशनल कनेक्ट बैठ रहा है पिक्चर से। तो हमने एक एज ऑफ द सीट थ्रिलर बनाई कि कैसे एक हाउसवाइफ जेल ब्रेक अटेम्प्ट करती है, बट उसके साथ साथ हमने जो इमोशनल क्वेश्चन रखा है पिक्चर का, वो बहुत ही इंडियन रखा है। जैसे कि मैंने बताया सावित्री की कहानी पर आधारित है, तो वो एक इंडियन रूट्स की कहानी है। तो आई थिंक उस ह्यूमन इमोशन से, एक वाइफ का जो इमोशन होता है अपने पति के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, उस इमोशन से लोग कनेक्ट कर रहे हैं। सो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। एंड जब भी आपको इस तरह से रियल
स्टोरी या ट्रू स्टोरी या पर जब भी आपको स्क्रिप्ट मिलती है दिव्या जी, तब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए हूबहू सब कुछ करना। तो आपके लिए कितना कुछ चैलेंजिंग था रियल स्टोरी जब आपको बताया गया कि ऐसा कुछ सच में हुआ है, अब ये दिव्या जी को इस किरदार में अपने आप को लाना है? मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है चैलेंज कि कैसे उस किरदार में दिव्या ना दिखे, मेरा कोई पहला किया हुआ किरदार ना दिखे। अगर आप देखेंगे तो ये मैं कॉन्शियस भी डिसीजन करी मैंने अपने करियर में कि इससे पहले मेरी पिक्चर यारियां 2 आई थी, जिसमें मैं एक क्यूट बबली सी किरदार कर रही थी, लाडली, और ये किरदार सावी का बिल्कुल ही उससे अलग था। तो आई थिंक वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि सावी में आपको कहीं दिव्या ना दिखे, कहीं लाडली ना दिखे, कहीं मेरा दूसरा कोई काम ना दिखे, वो सावी लगे स्क्रीन पर। एंड आई थिंक जब मैंने ये फिल्म स्क्रीन पर देखी तो मुझे था, मैं भी, मेरे लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग था, बट मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात थी वो ये था कि मेरे डायरेक्टर अभिनय देव जी और मेरे प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट सर, उन्होंने, वो बहुत बहुत खुश थे। भट्ट सर ने तो मुझे ये भी कहा कि तुम्हारी ये परफॉर्मेंस सालों तक इसके बारे में बात की जाएगी। तो आई वुड लाइक टू थैंक भट्ट सर कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, ये मौका दिया कि मैं ऐसा किरदार जिसमें कि इतना डेप्थ थी, इतना अप्स एंड डाउन्स थी, निभा पाऊँ, बिकॉज चैलेंजिंग कैरेक्टर था, इजी नहीं था। सो इससे पहले आई थिंक मैंने ऐसा कोई किरदार इतना ऑर्थोबैक्ट जो प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर हो, क्योंकि पूरी पिक्चर मेरे शोल्डर्स पर थी, वो निभाया नहीं था। सो आई एम ऑल्सो हैप्पी इस फिल्म में बहुत ही सब मुझे कल, इनफैक्ट कल मैं एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रही थी तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी चेक में वुमेन होती है वो मेरे सामने ऐसा हाथ उसने ऐसा वो किए, फोल्ड किया, और मुझे इतना शुक्रिया अदा कर रही थी कि आपने पिक्चर की। तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए कि कितना लोगों को टच कर रहा है। कह रही है कि आपने इतना प्रेरित किया, हमें इतने प्रेरित किया, हमारी पूरी फैमिली ने साथ में बैठ के देखी। और सबसे अच्छी बात इस पिक्चर की थी कि ये इतनी साफ़ सुथरी पिक्चर थी, इसमें कोई भी किसिंग, कोई भी किसी भी टाइप की न्यूडिटी नहीं थी। तो आई एम सो हैप्पी कि जब महिलाएं जो आपको जानती नहीं है, अलग अलग वर्गों से आकर लोग आपको बोलते हैं कि आपकी पिक्चर ने हमें प्रेरणा दी और उसमें इतनी साफ़ सुथरी इंडियन फिल्म थी। तो आई वुड लाइक टू से आई एम हैप्पी कि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ऐसा बड़ा, इस बात का मैं प्राउड फील करती हूँ कि इस पिक्चर में हमने कोई कंट्रोवर्सी नहीं की। ऐसी कोई कंट्रोवर्सी पिक्चर के साथ, प्रोपोगेंडा के साथ हमने नहीं बनाई ये पिक्चर, या फिर कोई इसमें कोई बड़ा एक्टर भी नहीं था, ना ही हमने इसमें कोई किसिंग, न्यूडिटी इस टाइप का कुछ किया। बिल्कुल ही एक साफ़ सुथरी पिक्चर जो कि अपनी कहानी के बलबूते पर आगे पहुँच रही है। सो आई एम थैंकफुल, और ये श्रेय जो है बिल्कुल ऑडियंस को ही जाता है जो पिक्चर को इतना पसंद कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए हम ऐसा कर सकते हैं कि दिव्या जी जिस भी किरदार में आती हैं, जिस भी रूप में आती हैं, सब में अच्छी लगती हैं। सो थैंक यू। ये सारी चीज़ें तो इतनी अच्छी हो ही रही थी। जब मुझे ये भी सुना कि जब चोट आई थी आपको, आप काफ़ी डर गई थी, क्योंकि हर किसी लेडी के लिए उसका फेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी, तब डरी हुई थी कि ये ठीक होगा नहीं होगा, आगे फिल्मों की शूटिंग होगी कि नहीं होगी? मैं बहुत डर गई थी और मैं बहुत रो रही थी। सेट पे जब हुआ था तब मैं बहुत ही ज़्यादा रोई भी, पर तब अनिल कपूर सर का फर्स्ट डे था शूट का, और मैं जब रो रही थी तब वो सेट पर आया अपने शॉट के लिए। उन्होंने देखा मैं इतना रो रही हूँ और उन्होंने मुझे सबसे पहली बात आकर बोली कि पिक्चर हिट है, पिक्चर हिट है। मेरे करियर का एक्सपीरियंस है कि जब भी कोई एक्टर को सेट पे चोट लगती है तो वो पिक्चर हिट हो जाती है। तो उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आई, मैं एकदम ऐसे हो गई कि मुझे इतना चोट लगी है, मैं इतना दर्द में हूँ और सर यहाँ पर पिक्चर के रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं। तो बट आई वुड लाइक टू से कि अनिल सर का वो एक्सपीरियंस था और वो एक्सपीरियंस हमारे साथ भी जुड़ा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर पिक्चर पे, हर सेट पे चोट खाऊंगी। आगे क्या होगा वो तो किसी को नहीं पता, बट ये पिक्चर हिट है। सो अपकमिंग जो आपकी फिल्म है, मैंने सुना है कि हीरो हीरोइन जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सो हीरो हीरोइन एक तेलुगु फिल्म है और वो जल्दी फ्लोर्स पर जाएगी। उससे पहले मेरी एक हिंदी फिल्म फ्लोर्स पे जा रही है जिसमें मेरा बहुत ही अलग किरदार है, जैसे आपने पहले देखा नहीं, मुझे उसमें पहले कभी नहीं देखा ऐसे कैरेक्टर में, बट क्योंकि वो अनाउंस नहीं हुई है तो मैं उसके बारे में अभी बोल नहीं पाऊँगी। तो जॉनर क्या होगा जो हिंदी वाली? आई थिंक अभी चुप ही रहती हूँ। जॉनर एक्चुअली इट्स थोड़ी क्वर्की सी डार्क जोन की थोड़ी पिक्चर है वो। जी चलिए
हाँ, क्योंकि टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप बता दीजिए कि आप जी अब तो नेटफ्लिक्स पे भी आ गई है, तो जिन्होंने थिएटर में नहीं देखी तो कहेंगे अपने फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी जो दुनिया के हर कोने में बैठे हुए हैं और आपके अपकमिंग फिल्मों का इंतज़ार करते रहते हैं? सो मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप सबकी वजह से पिक्चर इतना ज़्यादा ग्लोबली ट्रेंड हो रही है, और अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। एंड थिएटर से भी हमें बहुत प्यार मिला था, उसके लिए भी आपके चैनल के ज़रिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगी सभी दर्शकों का। थैंक यू सो मच, गुड लक। थैंक यू।